Hello students, good morning. Today we will discuss a chapter number 2 microorganism friend and foe. ओके आज की जो हमारी बेसिकली जो आज हम वीडियो में रीड करेंगे वो क्या है, बेसिक जो आपके चैप्टर 2 के मेन पॉइंट्स हैं. ठीक है, जो चैप्टर 2 का बेसिक्स है जिससे हम क्या है चैप्टर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो सिर्फ मैं आपको क्या है बेसिक आज जो रिवीजन ही करवाऊंगी कि उसमें हमारे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं. सबसे पहले आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हुए जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई. तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सबसे बेसिक जो हमारे जैसे आपको चैप्टर के नेम से ही पता लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोई. तो सबसे पहले हम रीड करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हैं. ठीक है, और वो फ्रेंड कैसे हैं और हमारे लिए एनिमी कैसे हैं. ठीक है, इन तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज रीड करेंगे. तो जो हमारा बेसिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्या है हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से. ठीक है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम सिर्फ क्या है माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स डेजर्ट्स एंड मार्शी लैंड्स. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं पर भी रह सकते हैं, जितना चाहे ठंड हो गर्मी हो, ठीक है, डेजर्ट्स हो मार्शी लैंड्स हो, जैसा भी हो इन्वायरमेंट हो वो उसी इन्वायरमेंट में वो क्या है सर्वाइव कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, एयर में भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ में भी प्रेजेंट हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मीनिंग क्या था हमारे पास, यूनिसेलुलर वो जिनमें सिर्फ क्या है एक तरह के सेल क्या हैं प्रेजेंट है, एक ही सेल प्रेजेंट. मल्टीसेलुलर जिनमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, दैट आर मल्टीसेलुलर. तो जो हमारे माइक्रोस्कोप्स हैं वो क्या हैं यूनिसेलुलर भी होंगे हैं आधे, और आधे हमारे क्या हैं मल्टीसेलुलर भी हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज. ठीक है, बेसिकली हम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी में. ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है इन चारों के अलावा भी हमारे पास एक होते हैं वायरस होते हैं. वायरस क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलते हैं. ठीक है, वो क्या है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ क्या है हमें लिविंग बॉडी के अंदर मिलते हैं. और जो हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ हो गए, एल्गी हो गए, ये क्या है लिविंग बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होती हैं. Viruses, though different from the above mentioned living organisms, are referred to as microbes. जो वायरसेस हैं उनको क्या नेम देते हैं हम माइक्रोब्स का. वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो हमारे बाकी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ, इन सबसे वो क्या है डिफरेंट है. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये क्या है सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलते हैं. अभी मैंने आपको बताया ना कि माइक्रो जो वायरसेस हैं वो ऐसे हैं जो क्या है सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो हमारे बाकी हैं, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या हमें बाहर भी मिलते हैं. और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियम और प्लांट और एनिमल की बॉडी के इनसाइड क्या हमें वायरसेस मिलती हैं. नेक्स्ट अब हमारा जैसे था कि फ्रेंडली कैसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम क्या रीड करेंगे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या है हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, जिनके बिना क्या है हमारे आधे काम क्या है पूरे नहीं हो सकते. जैसे जो पहला है हमारा द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. ठीक है, जो हमारा लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, बैक्टीरिया है हमारा लैक्टोबैसिलस, वो क्या है वो हमारे मिल्क को कर्ड बनने में क्या करता है हेल्प करता है. लैक्टोबैसिलस ऐसा एक हमारे पास बैक्टीरिया है जो क्या है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. ठीक है, जैसे कोई चीज़ होता है, पनीर बनाते हैं, पिकल्स हो गए, अचार हो गए, ठीक है, और भी कई तरह के फूड आइटम्स बनाने में क्या है जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं. एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में
ठीक है। विनेगर बनाने में क्या है, एजोबैक्टर बैक्टीरिया क्या है, हमें हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गए। पहला लैक्टोबैसिलस जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें चीज़, पिकल्स और कई फूड आइटम्स बनने में हेल्प करते हैं। जो सेकंड बैक्टीरिया, अभी एक लैक्टोबैसिलस रीड किया हमने, दूसरा क्या रीड किया, एक्टोबैक्टर। वो क्या करता है, एसिटिक एसिड को बनाता है, किससे, अल्कोहल से। थर्ड हमारा आ गया, यीस्ट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन बाय ग्रोइंग दैम ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। ठीक है। आगे जो हमारा थर्ड आ गया वो क्या आ गया, यीस्ट आ गया। यीस्ट अब क्या करता है, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है। किससे, अब अल्कोहल और वाइन है जो हमारे, वो कहाँ से बनते हैं, नेचुरल शुगर से। जैसे बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है। इन सब से क्या है हमारे पास, क्या है, जो हमारे यीस्ट क्या करता है, हेल्प करता है अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन में। Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो आ गया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक टाइप के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं। ठीक है। वो हमारी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, जैसे पोलियो के लिए हो गया। ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को जो वैक्सीन्स लगते हैं वो क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है। जो वो हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ एज ए एंटीबायोटिक्स रहती हैं हमारी बॉडी में, कि अगर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आएगा तो वो उससे हमारी बॉडी को क्या करेंगे, इम्यून करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ से क्या करते हैं, बचाते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा, some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix atmospheric nitrogen from the air into the soil and increases soil fertility. अब बात पहले हमने ह्यूमन बॉडी की, अब हमारे पास आ गए प्लांट्स में। प्लांट्स के क्या है, रूट के जो रूट्स होते हैं, रूट के नोडल्स में। ठीक है। जो नोडल्स का मीनिंग क्या आ गया, जो हमारी जैसे गांठ की तरह जहाँ पे ज़्यादा सरफेस होता है। ठीक है। वहाँ पर क्या है, एक हमारे पास क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं, और क्या है, राइजोबियम भी बोलते हैं। वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि हमारे प्लांट को, हमें पता है कि नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाइट्रोजन मिलेगी कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। और वो एटमॉस्फेयर प्लांट्स किसकी हेल्प से लेते हैं, हमारे राइजोबियम की हेल्प से। राइजोबियम हो गया। ठीक है। जो और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स को क्या है, अपना सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज, जो क्या है, प्लांट्स को अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं। और सॉइल में क्या हेल्प करते हैं कि वो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम मैं अभी बता रही हूँ, वो क्या करते हैं, हमारे जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। ठीक है। जो क्या हमारे सॉइल में प्रेजेंट हैं और नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन गैस को फिर वो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और क्योंकि पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी होना भी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम microorganisms decompose organic waste like dead plants and animals into simple substances and clean up the environment। फिर आगे नेक्स्ट क्या आ गया, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं कि जो हमारा डेड एंड डिकेइंग पार्ट है उसको कौन डिके करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिके करते हैं। और उसको किसमें, एक हमारे मन्योर में चेंज कर देते हैं। तो उसमें भी क्या हो गया, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, हेल्प करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देखो बेटा, हमने फ्रेंड की जगह हमने क्या क्या, फ्रेंडली कैसे हो गए, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर हमारा अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और फिर आ गया हमारा जैसे एंटीबायोटिक्स की तरह हमारी बॉडी को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज से बचाते हैं। फिर प्लांट्स में क्या है, वो प्लांट्स को क्या करती हैं, उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो सॉइल है उसको क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। और जो हमारा डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे 7 पॉइंट्स
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंडली, कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ क्या हैं हमारे लिए फ्रेंडली हैं। ठीक है, ये था हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हैं। नेक्स्ट आ गया कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल कैसे हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छी भी होगी और वो हमारे लिए क्या होगी, बुरी भी होगी। तो फ्रेंडली तो हमने रीड कर लिया, तो अब हम क्या रीड करेंगे कि वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिक क्या है, फर्स्ट पॉइंट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें डिजीज से बचाते हैं, तो वो क्या हो गए, फ्रेंडली हो गए। कुछ ऐसे हैं जो डिजीजेस क्या हैं, कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। वो हमारे लिए क्या हो गए, हार्मफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या आ गया, कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड सम कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाय वायरसेस। अब कुछ वायरस ऐसे हैं जैसे हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया, किसी भी तरह का बुखार हो गया, ठीक है, हमें खांसी की प्रॉब्लम, कफ हो गई, ये सब क्या है, किसकी वजह से होता है, हमारे वायरसेस की वजह से। जो क्या है, एक जो भी हमारे बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो किसके थ्रू एक दूसरे तक फैलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, वायरसेस के थ्रू। कि वो वायरस क्या है, एक जो हमारा पेशेंट है उससे क्या है, वो हेल्दी पर्सन तक क्या कर जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं और उसको भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे वायरसेस हो गए जो क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, जो बैक्टीरिया हो, मलेरिया हो गया, मलेरिया हमें पता है कि मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर क्या है, एक तरह का हमारा प्रोटोजोआ है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, जो अब ये देखो कि पहले वायरस का बताया कि वायरस से हमें कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये किसकी किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस। हमने 4 तरह के पढ़े, तो चारों के हम देखेंगे कि चारों में हमारे लिए हार्मफुल कौन कौन से हैं। फिर प्रोटोजोआ में हमारे पास कौन सी प्रोटोजोआ में क्या क्या कॉज करते हैं, डाइसेंट्री और मलेरिया की तरह के डिजीजेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टीबी और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और टाइफाइड, ये कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। सम कॉमन डिजीजेज, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर गिवन बिलो। तो ये क्या थे, 3 तरह के हमारे पास क्या आ गए, डिजीजेज आ गए। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे, ठीक है, हमारे पास टेबल है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे कोई भी जैसे कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, वो कैसे कॉज हो रहा है और उसके हमारे लिए क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है बेटा, ये आपका एक टेबल है, आपने अच्छे से देखना है इसको। देखो पहले जो टीबी है, टीबी को कॉज कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। एयर के थ्रू क्या है, वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ट्रैवल कर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या है कि वो कैसे ट्रैवल करें। ये आपकी बुक में बना हुआ है, आप सबने अच्छे से रीड कर लेना है क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज बाय अ वायरस। ठीक है, अब जो जितने भी हमारे कैटल्स हैं उनमें जो फुट और माउथ के डिजीज़ हैं वो किससे होते हैं, वायरस से। ठीक है, एंथ्रेक्स अ बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ वेरी फैटल फॉर ह्यूमन एंड कैटल्स। ठीक है, जो एंथ्रेक्स है एक तरह का बैक्टीरिया है जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमंस और कैटल्स के लिए। आगे बेटा क्या आ गया, अब हमारे चैप्टर में जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी क्या आ गई, डेफिनेशंस आ गई हैं। तो डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आर फूड सम टाइम प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, दीज मेक द फूड पॉइजनस एंड रिजल्ट इन सीरियस इलनेस एंड डेथ। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे खाने पे रिलीज़ करते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमेशा जो खाने को कवर करके रखो, कभी भी अनकवर्ड खाना खाना नहीं चाहिए। अगर वो कवर्ड नहीं होगा तो उस पर क्या है, मच्छर मक्खियाँ बैठेंगे और वो क्या है, डिजीज़ कॉज करेंगे। अब जो हमारे डिजीज़ कॉज करने जो हमारे मक्खी और मच्छर हो गए, उनके क्या है, जो फुट हैं, ठीक है, उन पे क्या है, वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज और जर्म्स लेके चलते हैं जो वो क्या करते हैं, अपने हमारे खाने पर छोड़ देते हैं और वो क्या है, हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में पॉइजन रिलीज करते हैं। ठीक है, पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं और क्या है, उस पॉइजन की वजह से क्या है, हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आ गया फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें
कि हमारे जहाँ जितना भी पैक्ड खाना आ रहा है वो प्रिजर्व होके आ रहा है, अब उसको हम प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं, कैसे हम उसे बचा रहे हैं कि वो ख़राब ना हो। तो उसमें क्या है, सॉल्ट्स, sugar, edible oils and vinegar are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। ठीक है, कोई भी हमारे सॉल्ट हो गए, शुगर हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, ठीक है, विनेगर हो गया, ये सब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देते। ठीक है, इनको क्या है, वो क्या करते हैं, ये हमारे जितने भी हमारे फूड्स हैं, ठीक है, फूड आइटम्स हैं, उनको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसीलिए जो हमारे सॉल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल्स हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, जो अब आपके लेज हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, इनमें क्या है, गैस डाली हुई होती है जिसकी हेल्प से ये क्या है, प्रिजर्व होते हैं, ये ख़राब नहीं होते। ठीक है, अगर आप पैकेट लेज का पैकेट ओपन करके रख लो, बिस्किट का पैकेट ओपन करके रखो, तो वो क्या है, देखो जो लेस का है वो मॉइस्चर गेन कर लेता है। ठीक है, मॉइस्चर को हटाने के लिए हम क्या है, उसके पैकेट में हम गैस फिल करके रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट आ गया, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कौन रोकता है, गर्मी और ठंड में रखने से भी हम क्या, किसी भी खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, अब एक वर्ड है पेस्चराइज्ड मिल्क, पेस्चराइजेशन। ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चराइजेशन, और वर्ड क्या है हमारे पास, पेस्चराइज्ड मिल्क। द मिल्क इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। ठीक है, क्या करते हैं वो, पेस्चराइजेशन में बेसिकली होता है क्या है, मिल्क को गर्म करते हैं 70 डिग्री से, और एकदम से उसको क्या है, चिल्ड स्टोर में, चिल्ड प्लेस में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। जो ये वाला मिल्क है, ठीक है, अब जो फॉर्म हुआ हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पेस्चराइज्ड मिल्क। नेक्स्ट आ गया सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियम में हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको राइजोबियम बताया था। ठीक है, राइजोबियम हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द रूट ऑफ द लेगमिनियस प्लांट्स। द एक्शन ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो हेल्प्स इनटू द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियम का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, और जो हमारी बोल सकते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, तो इसको जो हमारा सिम्बायोटिक मीन्स हो गया कि उस जगह जो हमारा जैसे प्लांट है, प्लांट की रूट्स पर लगा हुआ है ना वो जो बैक्टीरिया है, तो जो एक होस्ट की बॉडी पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, क्योंकि वो अपना खाना सब कुछ क्या है, उसी प्लांट से ले रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल बेटा देख लो, आपकी बुक में वैसे डायग्राम बनी हुई है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको थ्योरी ही करवा रही हूँ। तो आ गया इसमें, देखो हमारा नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स by some bacteria like rhizobium and blue green algae present in soil and also by lightning। तो अब क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कौन लेगा, बैक्टीरिया लेगा। ठीक है, बैक्टीरिया लेकर उसको क्या है, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेगा। On the other hand, certain other bacteria present in the soil convert the nitrogen compounds into nitrogen gas that is released in the atmosphere। अब नाइट्रोजन साइकिल हमें पता है कि एक तरह का साइकिल है। साइकिल का मीनिंग क्या होता है, जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर वापस आएंगे। तो हमने स्टार्ट किया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। जब हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट किया तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किससे स्टार्ट हुई, राइजोबियम से। राइजोबियम ने क्या किया, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स अपना सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के बाद जो बच गए उनको वो क्या है, वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, ये ऐसे क्या हो गया, हमारा नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका आपने साइकिल बेटा अच्छे से कर लेना है अपना। नेक्स्ट आ गया एल्गी। एल्गी क्या है बेटा, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच इज़ मोस्टली इक्वेटिक, दे आर ऑटोट्रॉप्स, देयर बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। एल्गी क्या है, एक तरह की काई बोल सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है, ये मोस्टली हमें पानी पर इक्वेटिक में ही मिलती है। अभी देखा है ना, पानी के ऊपर हरी हरी लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग जो अपना खाना क्या है, खुद बनाते हैं।
देयर बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इंटू रूट स्टेम और लीफ। अब काई की हमने देखा है कि कभी उसकी ये स्टेम है, ये रूट्स है, ये वो तो क्या है, सिर्फ ग्रीन ग्रीन लेयर होती है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा बेटा एंटीबायोटिक्स, द मेडिसन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो ऐसे डिजीज मेडिसिन जो क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की को अगर तो बॉडी में प्रेजेंट अगर बॉडी में एंटर कर गए तो क्या है उनको किल कर देंगे, अदरवाइज क्या उनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स मीन्स एक तरह की मेडिसिन जो क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं और किल करती हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक तरह के क्या है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप रीड की थी ना कि बैक्टीरिया भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे, सिंगल सेल्ड, भी एक ही सेल प्रेजेंट होगा। दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, सिर्फ क्या उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, और उनके सेल्स क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक आप खुद देखोगे, मैंने ऑलरेडी आपको रीड करवाया है। फिर आगे बेटा कैरियर्स। कैरियर क्या होते हैं, जो एक डिजीज़ को दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी मैं पॉइंट्स करवा रही हूँ ना बेटा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सब से एक ना एक क्वेश्चन फॉर्म होता है आपके, क्या है, एमसीक्यूज़ में भी आएगा। क्वेश्चंस देखो वो चैप्टर में से ही आने हैं, और जो आपके जो सब्जेक्टिव है वो तो आपको नोटबुक में लिखवाए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी क्या है, इन्हीं पॉइंट से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने आज का जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे आपने अच्छे से क्या है, सुनना है, अच्छे से करना है। तो कैरियर्स के आगे, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजन फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स। जो एक हेल्दी जो बीमार पर्सन है, पेशेंट है, उससे क्या है हेल्दी पर्सन तक डिजीज़ लेकर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल क्या है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। अब ये जो मस्कीटो है ये क्या कॉज करती है, डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है, एक तरह का हमारे पास मस्कीटो है। ठीक है, जो क्या करता है हमें डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, मस्कीटो कैरियर क्या हो गया कि कोई भी जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अगर हम एक पर्सन को कोल्ड है उसके साथ बैठे हैं, ठीक है, बैठ रहे हैं हम, तो क्या है थोड़े देर बाद बोल सकते हो कि आपको भी वो प्रॉब्लम, क्योंकि उससे जो डिजीज़ हैं वो क्या है आप तक ट्रैवल कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा कम्युनिकेबल डिजीज़। द माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। ये क्या होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसको हो जाते हैं, हेल्दी पर्सन को, वो क्या है हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़। आगे आ गया फर्मेंटेशन। The process of conversion of sugar into alcohol by yeast is called fermentation। ठीक है, जो हमारा क्या प्रोसेस है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, बाय यीस्ट। हमने पढ़ा है ना कि यीस्ट क्या हमारे लिए एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। और इस प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं, हमारा फर्मेंटेशन का। क्या प्रोसेस का नेम क्या है हमारे पास, फर्मेंटेशन। आगे आ गया हमारे पास फंजाई। फंजाई क्या है बेटा, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जिनका कलर क्या है, ग्रीन नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो क्या अपना खाना खुद नहीं बनाते। अभी हमने जो एल्गी किया था वो क्या था, ऑटोट्रॉफ्स थे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फंजाई क्या अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वो ये क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिर आ गया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। पहला पॉइंट ही था कि जो हमारे लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आ गया बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्या अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स के हमने इसमें रीड किए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल अगर सिंपल आपको डेफिनेशन आई बेटा 2 मार्क्स में, तो आपने सीधा लिख देना, अ प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट इन एटमॉस्फेयर। वो प्रोसेस जिसके कारण क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट क्या है, सेटिस्फाइड कांस्टेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल।
ठीक है। फिर आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स। वो प्रोसेस, अब नाइट्रोजन साइकिल जितना भी चल रहा है उसमें क्या हो रही है? नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है। मीन्स पहले हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, वो अमोनिया में चेंज हुई, फिर नाइट्रेट्स बने, फिर नाइट्राइट्स बने, वापस वो किस में चेंज होगी? हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये जितनी भी नाइट्रोजन की देखो फॉर्म्स आई, अमोनिया भी नाइट्रोजन की फॉर्म है, नाइट्रेट्स भी और नाइट्राइट्स भी, सब क्या है? ये नाइट्रोजन की फॉर्म्स है। आगे आगे अगर जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आती जाएंगी। तो ये क्या है? ये जो हमारा एक कन्वर्जन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। पेस्टिसाइजेशन हमारा हो गया बेटा। पैथोजेंस देखो, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। प्रिवेंशंस, प्रिजर्वेटिव्स, सॉरी, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स बेटे कौन से हैं? जो क्या हैं? फूड को प्रिजर्व, ठीक है, प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन बोल सकते हैं कि खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर और एनिमल्स हैं हमारे पास। राइजोबियम रीड कर लिया कि जो हमारे क्या है? प्लांट्स की रूट की नोडल्स पे प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या हो गया बेटा? कोई भी द सब्सटेंस विच इज़ इंजेक्टेड टू ट्रिगर द बॉडी टू डिवेल्प इनटू ऑन डिफेंस इज़ कॉल्ड वैक्सीन। बेटा यहाँ पे डिफेंस है, ठीक है। ये क्या है कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, कोई भी एंटीबॉडीज़, कोई भी वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। वैक्सीन क्या हो गया हमारे? जैसे आप बोल सकते हो इंजेक्शंस, ये क्या हो गया? हमारा वैक्सीन हो गया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज का सबको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है बेटा। जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, और अपना एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।